बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की सीट है बलूरघाट, वहां पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन वहां पर झड़प की खबर इस समय सामने आ रही है। बलूरघाट पश्चिम बंगाल की सीट जहां पर झड़प हुई है, दूसरे चरण का मतदान वहां पर भी हो रहा है। सुकांत मजूमदार के बूथ पर पहुंचने पर हंगामा हुआ है। ये इलेक्शन ब्रेकिंग फिलहाल वहां से सामने आ रही है। और सुकांत मजूमदार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफी अग्रेसिव नेता हैं और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के बीच आपस में तमाम रस्साकशी चलती रही है, चाहे वो सियासी तौर पे हो चाहे जमीनी तौर पे हो, उसी की तस्वीरें हैं। ये देखिए सुकांत मजूमदार तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, किसी के साथ बहस करते हुए। सुरक्षा बल के उनके साथ उनके सैनिक भी दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ है, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ेंगे तो उनसे हम बात करेंगे। सौरभ वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, आप इस वक्त देख पा रहे हैं। काफी ज्यादा तनाव उस इलाके में देखा गया है। सुकांत मजूमदार वोट देने पहुंचे हैं, तब की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। सौरभ, हुआ क्या था? देखिए, कुछ देर पहले की खबर है ये, जब सुकांत मजूमदार अपने वोट डालकर उन्होंने पतिराम करके एक जगह है बालूरघाट से थोड़े बाहर, और वहाँ पे जब वो एक पोलिंग बूथ में पहुँचे देखने के लिए पोलिंग प्रक्रिया, तब वहाँ पे कुछ स्लोगन्स दिए गए जो गो बैक स्लोगन्स ऐसे माना जा रहा है। अब दोनों दल के तरफ से आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये टीएमसी के लोग वहाँ पे एकजुट हो रहे थे, और तृणमूल के आरोप ये है कि वहाँ पे शांतिपूर्ण सब कुछ हो रहा था। सुकांत मजूमदार के लोग वहाँ पे आए और इसलिए ये जो तनाव जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पैदा हुआ। लेकिन अब इस वक्त वहाँ पे सिक्योरिटी ठीक ठाक है, मामला संभल गया है, लेकिन वहाँ से कुछ स्लोगन्स दिए गए थे और अब वहाँ से सुकांत मजूमदार भी निकल गए हैं, क्योंकि आज वो अभी इस वक्त गंगारामपुर की तरफ जा रहे हैं, जो इसी संसदीय क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा शहर है, छोटा सा टाउन है। और वहाँ पे क्योंकि वो इलाका जो है वो तृणमूल के जो उम्मीदवार है बिप्लब मोइत्रो, उनका गढ़ माना जाता है, तो इसलिए वहाँ पे सुकांत मजूमदार गए हैं कि देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ तृणमूल की तरफ से आरोप ये लग रहा है कि माफ करिएगा, ये जो तस्वीरें हैं जो अभी हमारे पास आ रही थी कुछ देर पहले की, जैसे कि आप बता रहे हैं, एक बार फिर से देखते हैं दरअसल हुआ क्या था, समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ सुकांत मजूमदार के साथ। टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, जो कि सीट से प्रत्याशी भी हैं, उनके बीच किसी बात पर बहस हुई है। शायद बांग्ला में दोनों बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे तो समझ पाने में तकलीफ हो रही है, लेकिन समझकर बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सौरभ बता रहे थे, सौरभ कमिंग बैक टू यू, तस्वीरें स्क्रीन पर चलती रहेंगी। अभी स्थिति आपने कहा सामान्य हो गई है, मैं इससे अलग इधर आपसे बात कर रहा हूं। वोटिंग परसेंटेज को लेकर, भीड़ भाड़ को देखकर क्या लग रहा है, क्योंकि गर्मी चलने की बात थी, हीट वेव की बात थी बंगाल में, क्या जनता में उत्साह है वोटिंग को लेकर? देखिए, बिल्कुल उत्साह है, क्योंकि मैं अपने कैमरा पर्सन को बताऊंगा कि आप देखिए जो लोग वोट देने आ रहे हैं वो छाता लेके आ रहे हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, छाता लेके आ रहे हैं। हर पोलिंग बूथ में पानी का बंदोबस्त तो किया गया ही है, पीने का पानी का। और क्योंकि अब दोपहर 10 बजे, सुबह 10 बजे के बाद 11-12 बजे के बाद 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा, तापमान, तो उस वक्त लोगों का आने के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं लाइन्स है, और काफी लंबे लाइन है। यहाँ पे करीब 100 लोग खड़े हैं वोट देने के लिए, और अभी सुबह के ये 10 बजे के बाद की तस्वीर है। तो वोटिंग परसेंटेज को लेके बंगाल में उतना ज्यादा चिंता नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक है, वोट देने जरूर आते हैं। और यही आप तस्वीर हम सुबह से देख रहे हैं, जहां पे भी गए हैं लोग बाहर वोट देने आ रहे हैं। हालांकि देखिए गर्मी बहुत है, जो भी वोटिंग बूथ में आ रहा है छाता लेके आ रहा है, धूप से बचने की कोशिश है, पानी का इंतजाम किया गया है वोटिंग बूथ में। एक बार फिर से इस हंगामे वाली खबर पे आऊंगा। आपने बताया कि आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि वोटर्स आ रहे हैं, तमाम मुश्किलात के बावजूद वो वोटिंग करने आ रहे हैं, लाइन बाहर लगी हुई है, लेकिन मैं उस पर फिर से उस हंगामे पे आऊंगा उस खबर पर।
ये जो हंगामा हुआ, क्या इसकी वजह से वहां पर मतदान प्रक्रिया पर कोई असर पड़ा, उसमें कुछ इंटरप्शन हुआ, या कि बाहर हंगामा होता रहा और वो सुचारू रूप से चलती रही? देखिए, मतदान के प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आए हैं। मतदान केंद्र में वोटिंग अभी भी चल रहा है और उस मतदान केंद्र में शायद कुछ समय के लिए वोटिंग के आसपास बाहर क्या चल रहा था इसको लेकर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिया गया है। भारी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस भी तैनात कर दिया गया है और स्टेट के फोर्सेस भी हैं, तो सुरक्षा के हिसाब से कोई रुकावट नहीं आई है। पोलिंग वहां पे अभी भी चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सुकांत मजुमदार भी वहां से निकल गए हैं।